सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज 10th क्लास का मानव नेत्र रंग बिरंगा ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट पोर्टल पर डाली गई है उसके सारे आज ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। इसके पहले मैंने सारे ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ आपको मिल जाएंगे 10th के, तो आप प्ले लिस्ट देखें 10th की और उसमें सारे ऑब्जेक्टिव को आप अच्छी तरह से सॉल्व करें। आज हम 11th चैप्टर हमारे पास, इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो आज ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव से इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। देखो इंद्रधनुष आपने सभी देखा होगा कि जब बारिश होती है जिधर सूर्य रहता है तो उसकी प्रकाश उसके सामने जो बादल होते हैं उस बादल पर सामने यदि सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वहाँ अलग अलग रंग अपने को दिखाई देते हैं। 7 रंग या अलग अलग कलर उसमें अपने को दिखाई देते हैं। तो ये जो इंद्रधनुष बनता है इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण में क्या होगा कि जब भी कोई प्रकाश पानी की बूंद पर गिरता है तो पानी की बूंद जो होती है वो एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसके कारण से वो प्रिज्म बन जाती है पानी की छोटी छोटी बूंदें, और उसमें अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। उसके कारण से वो अलग अलग रंग अपने को उसमें दिखाई देते हैं। तो जब भी इस प्रकार से कोई घटना होती है जिसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं, वो घटना वर्ण विक्षेपण की कहलाती है। और तो यहाँ पर हमारे पास इंद्रधनुष में जो घटना बनेगी वो वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है, जिसको हम डिस्पर्सन कहते हैं। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश जो होता है जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं या हम इंद्रधनुष देखते हैं तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं, ध्यान रखना। और ये जो घटना बनती है उसके कारण से जो बनता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको वर्ण क्रम। वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उस निश्चित क्रम को हम वर्ण क्रम के नाम से जानते हैं, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो 7 रंग होते हैं, हमने पढ़ रखा है, बैजानी हाफी नाला, बैजानी हाफी नाला, हाफी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंग्लिश में बोलते हैं विबज्योर, विबज्योर। वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड, लाल। तो ये 7 रंग होते हैं स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम का मतलब वर्णों का एक निश्चित क्रम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण क्रम। स्पेक्ट्रम का हिंदी नाम वर्ण क्रम होता है। वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उस निश्चित क्रम को हम वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं। हमेशा इसी क्रम में होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, ध्यान रखना। विबज्योर या बैजानी हाफी नाला इसी क्रम में होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है। ये जो हमारे पास प्रिज्म होता है, इस तरह से प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म है, ये एक फलक है और एक फलक है, ये आधार होती है, एक फलक होती है, ध्यान रखना। ए बी सी, ए बी और ए सी ये फलक कहलाती है, साइड कहलाती है, और ये बेस कहलाती है। तो इनके बीच 2 फलक के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का एंगल के नाम से जानते हैं। तो 2 फलकों के बीच जो कोण बनता है उसको हम प्रिज्म का कोण, या इसको हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं, प्रिज्म के कोण को इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। वर्ण विक्षेपण होता है, अभी हमने पढ़ा कि वर्ण विक्षेपण केवल प्रिज्म में होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। अलग अलग चाल होने के कारण से उसमें अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब समझ आएगा, जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो प्रिज्म होता है, इसमें से जब श्वेत प्रकाश को हम डालेंगे ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस तरह से 7 कलर यहाँ पे तो दिखाई देने लगते हैं। ये 7 रंग यहाँ पर पूरे दिखाई देंगे अपने को, यहाँ पर 7 रंग पूरे होंगे, मैंने 3 ही बनाया, तो इसे 7 रंग यहाँ पर पूरे दिखाई देने लगते हैं। इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। ये 7 रंग होते हैं, और नीचे सबसे लास्ट में वायलेट होता है और ऊपर सबसे ऊपर रेड होता है। ये वायलेट नीचे और रेड सबसे ऊपर, बाकी कलर बीच में 5 कलर इनके दोनों के बीच में होते हैं। तो वर्ण विक्षेपण किसमें होगा, केवल प्रिज्म में होगा, ध्यान रखना। दर्पण में भी नहीं होगा, लेंस में भी नहीं होगा, कांच के आयताकार गुटके में भी नहीं होता। ये प्रिज्म में ही वर्ण विक्षेपण की घटना प्रदर्शित होती है, ध्यान रखना।
फिर दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर में क्या होता है, सूर्य सीधा हमारे ऊपर, उसकी प्रकाश किरणें सीधे आती है, तो उसका स्कैटरिंग प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है। ध्यान रखना, प्रकीर्णन बहुत कम होने के कारण से जो है क्या होता है, दोपहर में श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णन घटना होती है जिसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जैसे आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण से होता है, इसका स्कैटरिंग हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश दोपहर में सीधा आता है तो उसका कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, बहुत कम प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इसलिए वो कैसा दिखाई देता है, हमारे पास में श्वेत दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश की घटना इंद्रधनुष के निर्माण में संलिप्त रहती है? क्योंकि इंद्रधनुष की घटना में अपवर्तन होता है, ध्यान रखना, वर्ण विक्षेपण भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन की घटना ये प्रिज्म में होती है, ध्यान रखना। तारों का टिमटिमाना निम्न वायुमंडलीय घटना के कारण से होता है। जो तारे जो होते हैं पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, जब वो वहां से प्रकाश की किरणें आती है तारों से, तो हमारे जो वायुमंडल होता है, ये वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती है, इसके अलावा गैसों का मिश्रण भी होता है, बहुत सारी गैसें होती है। तो जब हवा चलती है तो गैसें क्या होती है, ऊपर नीचे हिलती रहती है, क्या होती है, उसका क्या होती है, गति करती रहती है हवा। तो उस गति के कारण से, और चूंकि जब प्रकाश ऊपर से आएगा तो विरल माध्यम रहेगा, नीचे आएगी गैसें होगी, सघन माध्यम हो जाएगा। तो जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, वो विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, मार्ग से डिविएट हो जाएगी। तो जो ऊपर क्योंकि विरल है, नीचे सघन माध्यम है, ऊपर हवा नहीं है, नीचे हवा है, और हवा क्या होती है, गतिशील होती रहती। तो प्रकाश की किरणें जब इसके हवा के ऊपर गिरेगी, वायु के कणों के ऊपर, तो क्या होगी, वो हिलती हुई प्रतीत होती है। तारे कैसे टिमटिमाते हुए प्रतीत दिखाई देने लगते हैं। तो इसका कारण क्या लिखना है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और उस विचलन के कारण ही जो है तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, वायुमंडल के भिन्न अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि उसमें वही प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। जब एक कांच की प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को उजाला जाता है तो प्रिज्म दूसरे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निर्गत किरणों सबसे कम विचलन किसका होगा? देखो विचलन अभी मैंने डायग्राम बनाया था, यह आपतित किरण होती है आने वाली, और यदि ये नहीं विचलित होगी तो ऐसे सीधे निकल जाती है ऐसे। लेकिन क्या होता है, प्रिज्म क्या करता है, इसको विचलित कर देता है, इस तरह से अपने मार्ग से विचलित कर देता है, इधर चली जाती प्रकाश की किरणें और ये सात रंग अपने को दिखाई देने लगते हैं। अब इसमें देखो, सबसे नीचे बैंगनी होती है और सबसे ऊपर रेड होती है। अब विचलन का मतलब ये होता है कि आपतित किरण होती है ये, और ये निर्गत किरण कहलाती है। इनके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। ये वायलेट का कोण है और ये रेड का कोण है, ये रेड का कोण है, ये रेड का कोण होगा और ये वायलेट का कोण होगा, यहाँ से आता। तो किसका कोण विचलन ज्यादा दिख रहा है? वायलेट का, क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा विचलित होती है, डिविएट होती है, इसलिए विचलन कोण सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन कोण किसका होता है? लाल रंग का होता है। तो प्रश्न हमारे पास में क्या है? सबसे कम विचलन कोण। तो जब हम सबसे कम की बात करेंगे तो लाल सबसे ऊपर आता है, तो लाल का विचलन कोण सबसे कम होगा। ध्यान रखें। स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश आता है और मान लो धूल के कण या मिट्टी जो भी रास्ते में आते हैं उसके ऊपर यदि गिरता है तो क्या होता है? अपने फैल जाता है। फैलने की घटना को स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में लाइट है, लाल लाइट का उपयोग सिग्नल के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लाल लाइट का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल लाइट का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए हम सिग्नल के रूप में हम लाल लाइट का उपयोग या रेड लाइट का उपयोग करते हैं। बाकी इसमें हम दूसरे सिग्नल के रूप में इसका उपयोग कम करते हैं, क्योंकि जो प्रकीर्णन होता है, ध्यान रखिए, प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के विपरीतानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य कम होगी तो प्रकीर्णन अधिक होगा।
ध्यान रखना, तरंग कम तो प्रकीर्णन अधिक। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, जैसे मान लो कोई कोहरा है या कोई भी डस्ट पार्टिकल है, उसमें प्रकाश टकराता तो फैल जाता है, तो ये कहलाता है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन कहलाता है। तो तरंग अधिक तो प्रकीर्णन कम। तो तरंग किसकी अधिक होती है सबसे अधिक? तो हमने बेजानी आपी नाला में VIV बेजानी आपी नाला में किसकी तरंग अधिक होगी? बेजानी आपी नाला। लाल रंग की तरंग सबसे अधिक होती है, बैंगनी की सबसे कम होती है। सबसे कम इसकी बैंगनी की और सबसे अधिक लाल की। तो इस प्रश्न में ध्यान रखना है कि तरंग अधिक तो प्रकीर्णन कम। तरंग किसकी अधिक होगी? लाल की। तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब कम फैलती है, यानी उसको हम ज्यादा दूर तक देख सकते हैं लाल रंग को, इसलिए सिग्नल के रूप में हम लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं। अब नीला रंग की जब बात आती है तो नीला रंग की तरंग क्या होती है? अधिक होती है। नीला रंग की तरंग कम होती है। नीले रंग की तरंग कम होगी तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो अपने को ज्यादा दिखाई देने लगेगी। तो इसलिए नीला आकाश अपने को प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। ये चीज ध्यान रखना। धुएं हम नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि धुआं क्या करता है? उसको प्रकाश जो आता है उसको विक्षेपित कर देता है, जाने नहीं देता आगे। तो विक्षेपित के कारण से या अवशोषण के कारण से दोनों हो सकता है कि जो है वो अपने को क्या करता है? दिखाई उसमें नहीं देता, उसका स्कैटरिंग हो जाता है, कहने का मतलब फैल, उसको रोक लेता है। इसलिए जो है वो जो अपने को ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है धुएं। तारों के टिमटिमाने के कारण, अभी मैंने बताया तारे जो होते हैं अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इंद्रधनुष निम्न परिघटना के कारण से बनता है। इंद्रधनुष की घटना आप लोगों को पता है, प्रकाश का क्या होता है उसमें? विक्षेपण होता है। देखो इंद्रधनुष में सभी प्रकार का होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। यहाँ दो अपवर्तन भी होता है अंदर, ध्यान रखना। अभी अपने पिछले में देखा था कि इंद्रधनुष में क्या क्या हो सकता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, तीनों चीजें होती है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों चीजें घटित होगी, प्रकाश का विक्षेपण भी होता है और अपवर्तन भी होता है। ये दोनों अच्छा सही है, विचलन और प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो नहीं होता इसमें। ग्रह पृथ्वी से अधिक दूरी पर होते हैं, अधिक दूरी पर नहीं होते, कम दूरी पर होते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन ही क्लियर नहीं क्या पूछना चाहता है ना? पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है। तो हमको पता है कि जो गैसेस होती है वो एक तरह से समांगी मिश्रण बनाती है। सभी गैसों का एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो इस तरह से हमारे पास इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।